हेलो, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ अपना एक लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारे चीज़ों सॉइल मैकेनिक्स के बारे में भी फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इवन आप या तो आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी बहुत काम आने वाला है, या फिर आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो चाहे बीटेक या डिप्लोमा, तो उसमें भी बहुत काम आने वाला है। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए हम लोग सीधा स्टार्ट कर दें कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हम ये पेन से लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन मैनेज कर लेना। तो सबसे फर्स्ट होगा सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर होगा जो कि होगा अपना सॉइल फॉर्मेशन। इसके अंदर हम बहुत सारे सॉइल के डिफिनेशन को पढ़ेंगे, फिर सॉइल मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स बाद बराबरी पड़ता है। और उसके बाद सॉइल के ओरिजिन को देखेंगे, वेदरिंग देखेंगे यानी कैसे सॉइल बनता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन उसका देखेंगे, उसका डिपोजिशन देखेंगे, फिर अपने इंडिया में कौन सा सॉइल कहाँ पाया जाता है उसे देखेंगे। फिर इसी तरह से फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग देखेंगे, चैप्टर 2, वो रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और इसमें भी हम लोग बहुत सारे चीज़ को डील करेंगे, जैसे इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसका थ्री फेज डायग्राम होता है, 2 फेज डायग्राम होता है, तो उसको देख लेंगे। फिर इसके अलावा रिलेटिव डेंसिटी वगैरह जो आता है इसमें वो सब देख लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा आएगा, जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स आएगा यानी कि अटरबर्ग लिमिट वगैरह आएगा, तो इसको देख लेंगे। ठीक है, फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरा अपना चैप्टर जो आता है, थर्ड वन आता है, वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल विजिबल तो क्लियरली आई थिंक मेरे हिसाब से है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग फिर इसके भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सॉइल का। फिर अपना फोर्थ वन जो आता है, तो मैं चैप्टर लिख दे रहा हूँ, सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्ले मिनरोलॉजी। मिनरोलॉजी। फिर अपना फिफ्थ चैप्टर जो होगा वो आएगा सॉइल कॉम्पैक्शन। सॉइल कॉम्पैक्शन, तो सॉइल कॉम्पैक्शन में भी हम प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पैक्शन वगैरह देखेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना चैप्टर होगा। उसके बाद आएगा मेरा इफेक्टिव स्ट्रेस एंड कैपिलरिटी और परमिएबिलिटी, तीनों को कंबाइन पढ़ लेंगे। इफेक्टिव स्ट्रेस, कंप्रेसिबिलिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी। सिक्स हो गया अपना इफेक्टिव स्ट्रेस। और सेवेंथ अपना आ जाएगा सीपेज थ्रू सॉइल। सीपेज थ्रू सॉइल। एट्थ चैप्टर जो होगा वो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नाइन्थ चैप्टर जो होगा वो कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन। ये यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी हम देख रहे थे, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी लास्ट में नाइन्थ में पढ़ते हैं। कंसोलिडेशन। ठीक है, फिर 10th चैप्टर जो होगा अपना वो होगा शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ। 11th जो होगा अर्थ प्रेशर। एंड रिटेनिंग वॉल। रिटेनिंग वॉल। 12th चैप्टर होगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स। 13th जो होगा आएगा सॉइल एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट 14th जो आएगा सॉइल इम्प्रूवमेंट।
नेक्स्ट वन 15th जो आएगा, यहाँ तक तो हम लोग सॉइल पढ़े थे, यहाँ से आएगा फाउंडेशन इंजीनियरिंग आ जाता है। तो पहला होगा बियरिंग कैपेसिटी एंड शैलो फाउंडेशन। और अपना जो 16th चैप्टर होएगा, जो सब लास्ट होगा, डीप फाउंडेशन। तो इन सब चीज़ों को अपन डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग को देखेंगे, जो कि आपके कॉलेज के सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर बात की जाए कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे देखा जाए तो इसकी वहाँ पे भी इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है। अगर हम बात करें अगर एसएससी जेई की, तो इसमें सॉइल मैकेनिक्स प्री और मेंस दोनों में बहुत मेन इम्पोर्टेंट रोल करेगा। मेन सब्जेक्ट मान लो इसको, आप इसको भी, मैंने बहुत सारे मेन सब्जेक्ट, लेकिन इसमें ये भी एक अपना एक बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। या फिर अगर गेट की बात की जाए तो उसमें भी अप्रॉक्स मान के चलो आप 12 to 16 मार्क्स अप्रॉक्स हर साल आ जाते हैं। इससे EAC वगैरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर कुछ एक्स्ट्रा उसमें पढ़ना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है, तो उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सॉइल मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पे देखो क्या कि अपन जो बात करेंगे तो फील आएगा भाई, ये इसमें कोई शक नहीं है, फील आएगा कि भाई अपन सॉइल मैकेनिक्स पढ़े। अगर इससे पहले पढ़े भी होगे तो भी कोई मैटर नहीं करता, और अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अहम कोर्स है ये यहाँ पे, तो आप वीडियो में बने रहें। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल मैकेनिक। तो सॉइल मैकेनिक्स में हम समझ लेते हैं कि सॉइल है क्या। तो सॉइल जो है एक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है। एक होता है कॉन्सोलिडेटेड, एक अनकॉन्सोलिडेटेड। तो ये अनकॉन्सोलिडेटेड एक टेक्निकल टर्म है। ये होता क्या है वो अपन धीरे धीरे समझ लेंगे, आगे पता चल जाएगा अनकॉन्सोलिडेटेड होता क्या। अभी एक बोलने के से समझ आ जाए तो सॉइल मैकेनिक्स की अगर डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या होगी, सॉइल मैकेनिक्स अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में इसकी एक डेफिनेशन लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि सॉइल इज़ एन अनकॉन्सोलिडेटेड वर्ड, अगर या लेटर या फिर वर्ड मीनिंग में अगर कोई मिस्टेक हो तो यार उसको मैनेज कर लेना। अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल कंपाउंड, सॉइल अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड। आगे हम लोग बात करेंगे सॉलिड क्या है, सॉइल क्या है, बहुत डिफरेंस आता है इसमें। तो इसको आगे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या है, सॉइल क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। सॉइल इज़ एन अनकंसोलिडेटेड मटेरियल कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल फॉर्म्ड बाय, ये पेन चल नहीं रहा है, दूसरा पेन ले लेते हैं, फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक एंड void space of which is filled with either water or air or both, ठीक है। सर सॉइल एक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल है, जो कि रॉक के डिसइंटीग्रेशन से, यानी रॉक के टूट फूट के उसके डिसइंटीग्रेट होके, रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है, उससे बना होता है, जिसके अंदर वॉइड मौजूद रहता है। और वॉइड में या तो एयर भरे होंगे या फिर वाटर भरे होंगे या फिर दोनों भरे होंगे। ये वॉइड क्या होता है, ये भी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो घबराना नहीं है सुन के कि ये क्या बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, ये कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा सब क्या है। वॉइड माने होता है खाली स्पेस, ब्लैंक, ठीक है। अब मान लो कि जैसे आपका कमरा है, तो कमरे में अगर पूरे कमरे को आप भर दो हर एक सामान से, कमरे के अंदर मान लो किताब है, रैक्स हैं, चेयर है, टेबल है, बेड है, तो उसको आप मान लो सॉइल,
पूरा कमरा जो है वो क्या है, सॉलिड है, सॉइल का एक सॉलिड है। सॉइल सॉलिड क्या होता है, ये सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में होता है, सॉलिड जो होता है यानी कि इसके अंदर मौजूद होता है सॉइल प्लस वाइट, ठीक है। तो कमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है, जितनी भी आँखों से चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्या है, अभी सॉइल है, और पूरा कमरा को आप क्या मान लो, सॉलिड है। तो वॉइड क्या हो गया, तो कमरे के अंदर जो हवा मौजूद है वो हवा वॉइड कहलाएगा। अब यहाँ पे अपना जो वॉइड है तो वो फील्ड है किससे, अगर अपने एग्जांपल में केवल और केवल एयर से फील्ड है अपना वॉइड, ठीक है। और अगर कमरे के अंदर पानी भर दो आप तो क्या होगा, थोड़ा पानी भर दो और बाकी खुला रहने दो, तो खुला हुआ क्या कहलाएगा, एयर, और पानी जो भर गया तो वाटर कहलाएगा वॉइड के अंदर। अगर पूरे कमरे को पानी से एकदम सैचुरेटेड कर दो, फुल कर दो एकदम, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा केवल और केवल वाटर से भरा हुआ है सॉइल, और वॉइड की जगह पे क्या है, केवल वाटर। वॉइड की जगह पे क्या हो सकता है, या तो वाटर हो सकता है, या तो एयर हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया सॉइल मैकेनिक्स। अब हम लोग बेसिक 2-3 चीज़ और जान लेते हैं कि सॉइल जो है वो रॉक से फॉर्म होके बनता है, ठीक है। तो इस फॉर्म रॉक से सॉइल के बनने, यानी इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, तो यानी इसको कहेंगे हम द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज टर्म्ड एज, दूसरा कलर ले लेते हैं, पेडोजेनेसिस। इस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, सॉइल के रॉक से सॉइल का फॉर्म होके बनना पेडोजेनेसिस कहलाता है। एक और टर्म होता है कि फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, पूछ देते हैं कई बार, फादर ऑफ सॉइल, तो ये कौन है, कार्ल तरजागी। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है भाई, लेकिन नेम सुन लो, कार्ल तरजागी। इसी चाचा ने सॉइल मैकेनिक्स को खोजा था, ठीक है। और ये देखो सिविल इंजीनियरिंग में सॉइल मैकेनिक्स जो है वो बहुत पुराना सब्जेक्ट नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे जो मतलब लेटेस्ट अगर कोई सब्जेक्ट या कुछ टॉपिक समझो तो वो सॉइल मैकेनिक्स है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लिए कि सॉइल मैकेनिक्स है क्या, सॉइल कैसे फॉर्म होता है, सॉइल के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, पेडोजेनेसिस कहते हैं। फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स क्या है, कार्ल तरजागी है। अब देखो जो फॉर्मेशन होता है वो 2 तरह से होता है, ठीक है। पहला होता है फिजिकल और दूसरा केमिकल। तो इसको हम लोग वेदरिंग का नाम देते हैं, ठीक है। सॉइल जो है वो सॉइल की रॉक की वेदरिंग होती है, और वेदरिंग से जो है ना सॉइल बनता है। तो ये 2 तरह से बन सकता है, इधर फिजिकल और केमिकल, ठीक है। तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग, और इसको डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। डिसइंटीग्रेशन, और एक टर्म हाईवे इंजीनियरिंग सुनी होगी, वियर एंड टियर। तो सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन और वियर एंड टियर। इसी को हम लोग कहते हैं इरोजन। इरोजन ऑफ क्या चीज़ से बनता है, रॉक्स, ठीक है। तो ये जो वेदरिंग है वो 2 तरह से हो सकती है, एक फिजिकल और दूसरा क्या होगा, केमिकल। तो पहला क्या बात किए थे कि वेदरिंग, दिख रहा है ना, वेदरिंग ऑफ द रॉक्स कैन बी डन इधर बाय फिजिकल, इसी को मैकेनिकल भी कह सकते हैं, या फिर केमिकल, ठीक है। तो सॉइल की वेदरिंग जो कहते हैं या तो फिजिकल या फिर मैकेनिकल, दोनों एक ही बात है। या तो फिजिकली होगी या फिर केमिकली होगी। तो ये फिजिकल या केमिकल दोनों में से कोई एक सा भी या फिर दोनों भी मैकेनिज़्म जो है इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है। इस पेज को चेंज करके नेक्स्ट पेज में अपन आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है अपना फिजिकल और दूसरा क्या है
केमिकल। अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल वेदरिंग में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं? या तो सॉइल पे क्या होगी, सॉइल रॉक पर से पानी कंटिन्यूस ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो पानी के साथ रॉक की क्या होगी, इरोजन होती है, यानी रॉक की लेयर जो है वो उखड़ते जाएंगे। अगर नॉर्मल भाषा में लैंग्वेज में बोला जाए तो वो उकर के एक वक्त ऐसा है कि रोज़ का रोज़ अगर ऐसा होता रहा तो क्या होगा, रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल टूट के हटते जाएंगे, इसी को इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वाटर के इम्पैक्ट से भी हो सकता है या एयर के इम्पैक्ट से भी हो सकता है, कंटिन्यूस अगर फ्लो एयर करे तो, या फिर क्या हो सकता है, स्प्लिटिंग एक्शन। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, टूटना। जैसे आप किसी फ़ोन में देखोगे कि ऐसा एक फंक्शन आता है, थ्री फिंगर से स्क्रीनशॉट आ जाता है और एक स्प्लिट स्क्रीन आता है, जो नीचे से ऐसे थ्री स्क्रीन ऐसे किया जाए तो वो दो स्क्रीन दो भागों में बढ़ जाता है। ऊपर के स्क्रीन में कुछ और आप देख सकते हो, नीचे में कुछ और देख सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि उसमें स्प्लिट स्क्रीन जो है वो काम नहीं करता है। तो स्प्लिट मतलब होता है मतलब दो भागों में बंट जाना, टूट जाना। तो स्प्लिट एक्शन ऑफ आइस मतलब बर्फ़ों के टूटने से भी क्या हो सकता है, सॉइल की फॉर्मेशन हो सकती है। या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स अगर लग जाए, सॉइल गिर के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आया, गिरा, टूटा फूटा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या फिर प्लांट और रूट्स अगर बने उसको सड़ने गड़ने इधर उधर होने से, तो इन सब चीज़ों को से सॉइल की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से अगर सॉइल की फॉर्मेशन होती है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, फिजिकल फैक्टर कहेंगे, ठीक है, इन सब फैक्टर को। तो हम इसको मेंशन कर दें, जितनी बात हम लोगों ने बात की है उसको मेंशन कर लेते हैं। ये पेन चल नहीं रहा है, दूसरे पेन को यूज़ कर लेते हैं। फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन वेदरिंग, इसको सीधा कर लेते हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, पेन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन हम लोग क्या बोले थे कि इम्पैक्ट, नज़र आता ही होगा, इम्पैक्ट एंड ग्राइंडिंग ऑफ वाटर, एयर और आइस, ठीक है। दूसरा क्या है, स्प्लिट वाली बात किए थे, स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ आइस। थर्ड वन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्थ वन अपना क्या हो जाएगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन सब फैक्टर्स की वजह से जो भी सॉइल और भी एटसेट्रा बहुत सारी हो सकती है, इन सब फैक्टर की वजह से अगर सॉइल की फॉर्मेशन हो रही है तो उस फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग कहेंगे, ठीक है। इन सब वेदरिंग की वजह से या इन सब फॉर्मेशन की वजह से अगर सॉइल का निर्माण हो रहा है या बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, फिजिकल फैक्टर कहेंगे, फिजिकल वेदरिंग की फैक्टर्स हो गए। दूसरा हम लोग क्या बात करेंगे, दूसरा बढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल में क्या होगा, बेसिकली केमिकल में होगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और क्या हो सकता है, कार्बोनेशन, और क्या हो सकता है, हाइड्रेशन, और क्या हो सकता है, लीचिंग, ठीक है। अब लीचिंग भी जो है ना, हो सकता है ऑर्गेनिक एसिड से या वाटर से, ठीक है, पानी से। तो इसमें हम क्या कहेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन तो आप बाकायदे जानते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीजन मतलब होता है कि क्या, कि कोई भी रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के अगर प्रेजेंस में अगर होती है तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, है कि नहीं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। दूसरा अगर रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एब्सेंस में ऑक्सीजन क्या हो, एब्सेंस में अगर होती है तो उसको रिडक्शन कह देंगे। हाइड्रेशन क्या होता है, कोई भी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जैसे H2O मतलब वाटर के प्रेजेंस में होती है, यानी H2O पानी के प्रेजेंस में, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइड्रेशन कहेंगे। और कार्बोनेशन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन कोई भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हो तो कार्बोनेशन कह देंगे। और एक होगा क्या, लीचिंग बाय ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड या फिर वाटर से। तो इसमें भी कोई वही चीज़ आएगी कि इस प्रोसेस में क्या होगा कि सब्सटेंस जो अगर सॉलिड हो या अगर सब्सटेंस जो सॉइल के सब्सटेंस जो है वो अगर फॉर्म होगा सॉलिड से या फिर सॉल्युबल लिक्विड से, तो उस तरह के फॉर्मेशन को हम लीचिंग कहेंगे, ठीक है। लीचिंग क्या होता है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और हाइड्रोलॉजी में अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम चार चीज़ों को देखेंगे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोनेशन और हाइड्रेशन, ठीक है। तो इसको भी मेंशन कर लेते हैं, जितनी बातें हम लोगों ने की है। क्या कही है, केमिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन वेदरिंग ऑफ सॉइल रॉक्स। इसको आप अपने खुद से लैंग्वेज में लिख लेना। तो सबसे पहला अपना आता है क्या, ऑक्सीडेशन। क्या होता है ऑक्सीडेशन, अभी बात की है।
अगर रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, रिएक्शन टेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड वन क्या है, रिडक्शन। क्या होता है रिडक्शन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो रिडक्शन कहलाएगा। यानी इसको क्या कह सकते हैं, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी इन द, यहाँ पे प्रेजेंस था, यहाँ पे एब्सेंस हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको क्या कहेंगे हम, रिडक्शन कहेंगे। थर्ड वन क्या है, कार्बोनेशन। इसमें क्या होगा, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ क्या था अपना, हाइड्रेशन। ये भी वैसे ही, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, जल, वाटर के प्रेजेंस में भी क्या कहेंगे, हाइड्रेशन कहेंगे। अब देखो यहाँ तक तो हम लोग बात करेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स होती क्या है, सॉइल होते क्या है, सॉइल के जो सॉइल के फादर कौन है, सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पैडोजेनेसिस कहते हैं। सॉइल के फादर कौन है, कार्ल टजागी हैं। सॉइल की जो वेदरिंग होती है वो दो तरह से होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग क्या है, तो फिजिकल वेदरिंग फिजिकली एक्शन से अगर हो, सीधा सिंपल लैंग्वेज में अगर फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व हो तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग कहेंगे सॉइल के वेदरिंग में। और सेल के वेदरिंग में अगर केमिकल एक्शन इन्वॉल्व हो तो उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल वेदरिंग कहेंगे। ठीक है, फिजिकल में फिजिकल के पॉइंट्स आ जाते हैं और केमिकल में ऑक्सीजन रिएक्शन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ये सब चीज़ें आ जाती है। अब ये बात होती है कि अगर सॉइल जो फॉर्म्ड हो रहा है अगर फिजिकल वेदरिंग से हो रहा है तो उसका जो सॉइल की जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे, सॉइल की जो मिनरल्स होंगे वो सॉइल के पेरेंटल लॉक के कंस्टिट्यूएंट्स के बराबर होंगे। जैसे पेरेंटल लॉक मतलब सॉइल जिस रॉक से बन रहा है, जिस रॉक्स के इरोजन एटसेट्रा से बन रहा है, तो उस रॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सॉइल के प्रॉपर्टी से मैच करेगी। और सॉइल का जो पेरेंटल रॉक होगा वही रॉक होगा जिस रॉक के इरोजन से सॉइल बना है। तो फिजिकल वेदरिंग अगर होती है तो सॉइल का जो मतलब उसको कहेंगे कि बिहेव कहो, या फिर सॉइल की जो मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, पेरेंट रॉक के बराबर होंगे अगर फिजिकली वेदरिंग होती है। लेकिन अगर सॉइल की वेदरिंग केमिकल वेदरिंग होती है तो उसमें जो है सॉइल के मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो उसके पेरेंटल लॉक के सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको भी हम मेंशन कर सकते हैं एक लाइन, 2-3 लाइन लिख के कि इफ़ soil is formed by physical weathering then तो mineral constituents of soil is same as that of पेरेंट रॉक। ठीक है, समझ में आ रही बात। बट लेकिन इफ इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल वेदरिंग देन तब क्या होगा, द मिनरल constituents of the soil differs from the parent rock। अगर सॉइल की वेदरिंग फिजिकली होती है तो सॉइल की जो प्रॉपर मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स होंगी वो सॉइल के जो पेरेंट रॉक होते हैं, यानी जिस रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन हुई है उसके मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स के बराबर होंगे। लेकिन वही चीज़ अगर केमिकली होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ये सब हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी केमिकली जो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो डिफर हो जाते हैं सॉइल के पेरेंट रॉक से। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या बात हम लोग क्या कहे थे कि पेरेंट रॉक की बात कहे थे कि सॉइल का जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स अगर पेरेंट रॉक के
पैरेंट रॉक के सिमिलर होगा तो उसको वो फिजिकल वेदर सॉइल होगा। केमिकल वेदर सॉइल जो होगा वो जो कि उसके पैरेंट रॉक से उसके मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स की जो है वो सिमिलरिटी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो इसी चीज़ में हम लोग देखेंगे कि अगर जो सॉइल का जो सॉइल मास का जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स है वो पैरेंट रॉक से अगर मैच कर जाते हैं और वो उसी पैरेंटल रॉक के आसपास पाए जाएं, यानी कि यहाँ पे अगर अपना सॉइल इस रॉक से अपना सॉइल फॉर्मेशन हुआ, इसकी वियर टियर इरोजन हुई और सॉइल यहीं पे आके डिपॉजिट कर गया, तो इस कंडीशन में जो सॉइल फिजिकली वेदर्ड हुई है, समझ रहे बात को, तो जो कि पैरेंटल रॉक के या फिजिकल केमिकल इसमें मैटर नहीं करता है, ये रॉक हो गया। ठीक है, तो इसके आसपास में अगर कोई सॉइल का कोई सैंपल या सॉइल वहाँ पे पाया जाता है, ये सॉइल हो गया अपना। ठीक है, तो इस सॉइल को हम कहेंगे रेसिडुअल सॉइल। क्या कहेंगे? रेसिडुअल सॉइल। अगर यही रॉक से सॉइल इरोजन होके बना और ये पानी के थ्रू या एयर के थ्रू कहीं पे दूसरे जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाता है, तो इस सॉइल को हम रेसिडुअल सॉइल बिल्कुल नहीं कहेंगे, इस सॉइल को हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सॉइल को क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। देखो नेम से रेफर कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेड यानी कि ट्रांसपोर्ट किया हुआ, यानी उस जगह से जिस पैरेंटल रॉक से इसकी फॉर्मेशन हुई है उस जगह पे ये सॉइल पाया नहीं जाएगा, ये सॉइल किसी और जगह पे पहुंच जाएगा ट्रांसपोर्ट होके, इधर वो किसी भी एक्शन से वो ट्रांसपोर्ट हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड के सॉइल कहेंगे। और अगर पैरेंटल रॉक के पास ही ये सॉइल पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। तो इसमें भी हम कुछ लाइनें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इफ़, ये पेन ठीक नहीं है भाई साहब, इफ़ वेदर सॉइल मास इज रिटेन्ड, माने रुक जाएगा, रिटेन्ड ओवर द पैरेंट रॉक समझ लो ना, जिस रॉक से इस सॉइल की फॉर्मेशन हुई, जिसके इरोजन से या वियर एंड टियर से, पैरेंट रॉक इज टर्म्ड एज, दूसरा पेज ले लेते हैं, रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल तिरछा हो जाता सॉइल। ठीक है, और दूसरा क्या बात किए थे हम? अगर इसकी वियर एंड टियर इरोजन के बाद वो किसी और जगह पे जाके रुक जाता है तो उसको क्या कहेंगे? हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। तो इसके बारे में भी दो लाइन लिख लेते हैं, सीधा है कॉपी। If it is carried away from parent rock, it is termed as, दूसरे पेन से लिख देते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, सॉइल अगर अपने पैरेंट रॉक के आसपास में अगर पाया जाए तो उसको क्या कहेंगे? हम रेसिडुअल सॉइल कहेंगे। अगर सॉइल अपने पैरेंट रॉक से हट के मिले तो उसको क्या कहेंगे? हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहेंगे, यानी कि कहीं पे वो ट्रांसपोर्ट होके चला गया। ठीक है, अब हम लोग जो है ना बात करेंगे कि सॉइल क्या है, ये सब हम लोग देख लिए। अब पाएंगे कि सॉइल होते कितने तरह के हैं, कौन कौन से सॉइल पाए जाते हैं पृथ्वी पे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, कितने तरह के सॉइल होते हैं इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सॉइल जो अपना है, फर्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पहले समझ लेते हैं क्या होता है एलुवियल सॉइल, उसके बाद 2 लाइन 3 लाइन इसके बारे में लिख लेंगे। तो वैसा सॉइल जो कि देखो, ये जो एलुवियल सॉइल है ये ट्रांसपोर्टेड सॉइल का एक पार्ट है। अब ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से हम इसकी डिफिनेशन को लिखेंगे कि अगर सॉइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, सॉइल की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अगर
रनिंग वाटर के थ्रू हुई है, यानी नदी या फिर सी से अगर उसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई है, यानी सॉइल अपने पेरेंट रॉक से किसी और जगह पे जाके रुका है, तो उस सॉइल को हम एलुवियल सॉइल कहेंगे। किस सॉइल को? जिस सॉइल की ट्रांसपोर्टेशन रनिंग वाटर से हुई है उस सॉइल को हम क्या कहेंगे? एलुवियल सॉइल कहेंगे। हाँ, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है बिल्कुल, लेकिन ट्रांसपोर्टेड सॉइल का ये एलुवियल सॉइल कहलाएगा। ये एलुवियल सॉइल है जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल में, ठीक है। तो इसके बारे में हम 2 लाइन लिख सकते हैं कि इट इज़ the type of soil which is deposited from suspension from running water। सॉइल की ट्रांसपोर्टेशन अगर रनिंग वाटर के थ्रू हुई है तो इस सॉइल को हम क्या कहेंगे? अलुवियल सॉइल कहेंगे। सेकंड, अब देखो हम लोग 15, 16, 18 मतलब 18, 15 टाइप के सॉइल को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन था एलुवियल सॉइल, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे लेकेस्ट्राइन सॉइल। लेकेस्ट्राइन सॉइल क्या होता है? लेकेस्ट्राइन सॉइल, इसके बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें 2 लाइन लिख लेंगे। तो वैसा सॉइल जो कि मतलब फ्रेश लेक के वाटर में, अगर लेक के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है, समझ रहे हो बात को? सॉइल जो कि लेक यानी कि किसी भी लेक के अंदर पाई जाती है, जो कि कहीं से भी ट्रांसपोर्ट होकर लेक के अंदर जाके, लेक के बेस में जाके वो डिपॉजिट हो जाती है, उस टाइप के सॉइल को हम क्या कहेंगे? लेकेस्ट्राइन सॉइल कहेंगे। नाम से रेफर कर सकते हो, लेकेस्ट्राइन लेकेस्ट्राइन से लेक से आता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम 2 लाइन लिख सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल which is deposited from suspension in fresh, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं स्टिल वाटर ऑफ द लेक, उसको क्या कहेंगे हम? लेकेस्ट्राइन सॉइल कहेंगे, ठीक है। थर्ड वन जो अपना आता है, थर्ड 1 2 3 लिख रहे हैं ना, तो थर्ड वन आता है मरीन सॉइल। मरीन सॉइल देखो एज द नेम रेफर्ड है, नेम के हिसाब से ही समझ सकते हैं कि वैसा सॉइल जो कि क्या होता है? सी वाटर में, यानी कि मरीन मतलब सी से रिलेटेड होता है ना, तो वैसा सॉइल जो कि डिपॉजिट होता है कहाँ से? सी से, तो सी या फिर उसके सस्पेंशन में पाया जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम? मरीन सॉइल कहेंगे। इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल which is deposited from suspension in sea water, इसको क्या कहेंगे हम? मरीन सॉइल कहेंगे, ठीक है, मरीन सॉइल। अब नेक्स्ट जो अपना आएगा फोर्थ वन, थर्ड था मरीन सॉइल, फोर्थ जो है क्या आएगा? एओलाइन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स भी कहते हैं। एओलाइन सॉइल कह दो या फिर सैंड ड्यून्स। देखो एज द नेम रेफर्ड है कि हवा मतलब ब्लोइंग यानी बहते हुए हवा के थ्रू जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको क्या कहेंगे हम? एओलाइन सॉइल कहेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में भी 2 लाइन लिख सकते हैं क्या? इट इज़ द, जरा जाते हैं कैमरा, टाइप ऑफ सॉइल इज द टाइप ऑफ सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय, एओलाइन है यानी एयर से बन रहा है, यानी कि ब्लोइंग विंड। ब्लोइंग नेम से रेफर कर सकते हैं कि कौन सा सॉइल कैसे हुआ और कैसे इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, कैसे इसकी फॉर्मेशन हो रही है, बन रहा है, ठीक है, या फिर इधर जाके डिपोजिट हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ वन हम लोग देखेंगे ग्लेशियल सॉइल।
देखो इसके भी नेम में ये क्या होता है, इसके नेम में छुपा हुआ है ग्लेशियल, ग्लेशियर से बन रहा है ग्लेशियल, यानी कि वैसा सॉइल जो कि जिसकी ट्रांसपोर्टेशन आइस के थ्रू हुई है, बर्फ़ के थ्रू, उसे क्या कहेंगे हम, ग्लेशियल सॉइल। तो इसको भी लिख सकते हैं, इट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, ठीक है, उसको ग्लेशियल सॉइल कहेंगे। नेक्स्ट वन अपना सिक्स्थ जो आएगा वो हो जाएगा क्या, तालुस सॉइल। तालुस सॉइल, इसी को हम कलुवियल सॉइल भी कहते हैं, कलुवियल सॉइल। ये नेम से आप रेफर नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके बारे में समझा देते हैं। तो तालुस सॉइल या फिर टलुस सॉइल या कलुवियल सॉइल वैसे सॉइल को कहते हैं जिसकी ट्रांसपोर्टेशन ग्रेविटी की वजह से होती है, उसको क्या कहेंगे हम, तालुस सॉइल कहेंगे। नेम से रेफर नहीं कर पाओगे, लेकिन इसे याद रखना, ये JEE के इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि तालुस सॉइल किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिख लेते हैं 2 लाइन कि इट इज़ द सॉइल, इट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल विच इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, ठीक है। इसके अलावा भी हम बताए थे कि 15-16 टाइप के हम लोग 15-16 टाइप के सॉइल को पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल का अगला, जो 6th के बाद 7th 8th 9th 10th को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये टाइप्स ऑफ सॉइल जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, जिसमें हम 3 फेज 2 फेज डायग्राम देखेंगे, जिसके आगे हम लोग उसी के थ्रू क्या कहेंगे, वॉइड रेशियो क्या होता है, वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इस सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए फिर और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें अपने चैनल को, जो अपना ही चैनल समझ के। और अगर वीडियो ना पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो चीज़ कमी भी अगर उसमें दिखे आपको तो ज़रूर बताएं कमेंट करके, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।